हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 36वें श्लोक को देख रहे हैं। आज प्रथम दिवस है। 4 बातों को भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि वह ब्रह्मा जी को बताएंगे। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम च अंगम च तदंगम च गृहाण गदितम मया। मैं तुमको 4 बातें बताऊंगा। अपने स्वरूप के संबंध में परम गुह्य ज्ञान, उसका विज्ञान अर्थात अनुभव, सरहस्य अर्थात प्रेम भक्ति, इसके द्वारा भगवान का विज्ञान होता है, अनुभव होता है, और तदअंग अर्थात साधना भक्ति, जो कि उस प्रेम भक्ति को प्राप्त करने का साधन है। तो अब तक आप 3 विषयों के बारे में सुन चुके हैं, ज्ञान, विज्ञान और रहस्य। सहरहस्य आपने 2.9.35 में सुना। यथा महांति भूतानि प्रविष्टानि, यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। अब आप यहाँ पे 2 प्रकार के अर्थ सुनेंगे। जब भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि जैसे पंच महाभूतों में, जिस प्रकार से उच्च और अवच्च भूतों में पंच महाभूत प्रवेश करते हैं और नहीं भी प्रवेश करते हैं, ऐसे ही मैं अपने गोलोक में भी निवास करता हूँ और यहाँ इस भौतिक जगत में भी कण कण में व्याप्त हूँ। अगर इस अर्थ को स्वीकार किया जाएगा तो यहाँ पे श्लोक होगा कि इसी बात की जिज्ञासा करनी चाहिए, इसी परमात्म तत्व को व्यक्ति को देखना चाहिए अन्वय से और व्यतिरेक से, अर्थात कैसे भगवान जगत में हर वस्तु में व्याप्त हैं, अन्वय प्रविष्ट हैं, यानी कि भगवान की सत्ता से ही कैसे जगत की हर वस्तु की सत्ता है, और दूसरा व्यतिरेक अर्थात इस जगत के नहीं रहने पर भी भगवान विद्यमान रहते हैं कारण रूप में। अगर आप पिछले श्लोक की व्याख्या इस प्रकार से लेते हैं कि वह भगवान की सत्ता का वर्णन कर रहा है, ज्ञान परक व्याख्या, भगवान की सत्ता के विषय में ज्ञान दिया जा रहा है, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि यही जिज्ञासा करनी चाहिए कि कैसे भगवान इस जगत में प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश किए हुए हैं कण कण में, और इसके अलावा जब ये जगत नहीं भी रहता तो पृथक रूप में कारण रूप से विद्यमान रहते हैं। हमको एक आश्चर्य हो रहा है, क्लास शुरू होते ही नींद आना शुरू हो गया। वाह, अब दोनों ही लोगों को नींद आ रही है। तो अब क्या कहा जाए भाई, ये तो अच्छा, इसका मतलब निश्चित मैं कृष्ण कथा बोल रहा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्तों, जो कोई भी सुन रहा है, इसमें कोई संदेह न करना कि मैं कृष्ण कथा ही बोल रहा हूं। जैसे बोलना शुरू किया भक्तों को नींद आना शुरू हो गया। अब देखिए, अब मजाक कर रहा हूं तो नींद नहीं आ रही। अब फिर शुरू करता हूँ। दूसरा अर्थ क्या है, फिर तो जाओ। ठीक है, दूसरा क्या अर्थ है, अगर हम पिछले श्लोक को समझेंगे कि भगवान अपने प्रेमी भक्तों के हृदय में भी प्रवेश करते हैं और बाहर भी दिखते हैं, तब आपके चलो प्रश्न, क्या मन में प्रश्न आएगा ये सुनकर? भगवान, अच्छा चलिए आपसे पूछ रहा हूं, आप भगवान आपको अपने हृदय में दिखते हैं? नहीं दिख रहे हैं। बाहर दिख रहे हैं, विग्रह के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं दिख रहे हैं ना। अच्छा, आपने सुना कि आपने यह सुना भी कि भगवान का प्रेमी व्यक्ति को अपने हृदय में भी भगवान सदा दिखते हैं और बाहर भी दिखते हैं। अब आपका क्या प्रश्न होगा? प्रॉम्प्ट करते हो धर्म की सभा में? हाँ, आप कह सकते हैं नमक खाया है तो प्रॉम्प्ट तो करेंगे। ठीक है कि नहीं? तो सहायता करेंगे, लेकिन आप बताइए। हाँ, हमें कैसे नहीं दिखते और प्रेमी भक्तों को कैसे दिखते हैं? वेरी गुड। भगवान कैसे दिखेंगे ये जिज्ञासा नहीं मन में, अर्थात भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त होगा, अर्थात क्योंकि भगवान प्रेमी भक्त को हृदय में दिखते हैं और बाहर भी दिखते हैं, इसलिए इसी चीज की जिज्ञासा करनी चाहिए कि किस साधन से प्रेम की प्राप्ति होगी और किस साधन को नहीं करने से प्रेम की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अन्वय मतलब जिसकी सत्ता से किसी चीज की सत्ता हो, किस साधन की सत्ता होने से मुझे साध्य की सत्ता प्राप्त होगी। समझ में आ रहा है? और क्या चीज नहीं करने से, अगर मैं उस साधन को नहीं करूंगा तो मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा, यह है व्यतिरेक। यही इंसान को, जो तत्व का जिज्ञासु है, प्रेम तत्व, उसको यही जिज्ञासा करनी चाहिए और कोई जिज्ञासा करने की जरूरत नहीं। ये भगवान की शिक्षा है।
आप देख रहे हैं भगवान बोल रहे हैं, अब बोलेंगे मतलब कि इसी चीज की जिज्ञासा करनी चाहिए हर समय हर जगह। क्या जिज्ञासा करनी चाहिए? वो क्या साधन है जिसके द्वारा मुझे प्रेम प्राप्त हो, और वो क्या साधन है जिसको नहीं करने से मुझे प्रेम प्राप्त नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अन्वय मतलब क्या करने से प्रेम मिलेगा, और ऐसा कौन सा साधन है जिसको नहीं करने से मिलेगा ही नहीं। सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या है? इसको करेंगे तो मिल जाएगा, और नेसेसरी कंडीशन है अगर ये चीज नहीं होगी तो प्रेम नहीं मिलेगा। इसके द्वारा आप स्थिर करेंगे कि भाई ये साधन तो करना ही है। सीधी सीधी बात बता रहा हूं, घुमा फिरा के नहीं। भक्ति करने से भगवान का प्रेम मिलता, भक्ति करने से ही भगवान का प्रेम मिलता है। यह है अन्वय, डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट क्या है? भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा। कृष्ण क्या है? साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं होए। स्पष्ट समझा रहा, भगवान के भक्तों की कृपा के बिना, भगवान के नाम उच्चारण के बिना प्रेम नहीं होता है। श्रवण कीर्तन से भगवान का प्रेम होता है। भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो प्रेम नहीं होगा। एक बात समझने में बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं होती। अन्वय का मतलब हुआ कि ये साधन करेंगे तो इससे प्रेम की प्राप्ति होगी, और व्यतिरेक मतलब अगर साधन ये भक्ति का नहीं करेंगे तो भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होगी। भगवान की प्रेम भक्ति अहेतु की है, वह किसी और कर्म ज्ञान योग आदि के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। ये बात समझ में आ गई। इसी की जिज्ञासा करनी चाहिए कि व्यक्ति भक्ति में कैसे आगे बढ़े और भक्ति के अविरोधों से कैसे रुके। यही बात श्रील रूप गोस्वामी समझाए थे। 6 चीजें जिससे भक्ति में प्रगति होती है, और 6 चीजें जिससे भक्ति में नाश होता है, भक्ति का नाश होता है। इसकी ही जिज्ञासा करनी चाहिए। कहीं मैं कोई अपराध तो नहीं कर रहा, मेरी भक्ति बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, क्योंकि भक्ति बढ़ेगी तो प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, प्रेम भक्ति प्राप्त होगी तो भगवान का अनुभव प्राप्त होगा। ये इंट्रोडक्शन आप लोग को सबको समझ में आ गया श्लोक का? ओके, तो मेरे पीछे बोलिए। आप बोलना चाहेंगे? ओके। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ओके। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र मतलब हर जगह और सर्वदा हर समय प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। किसकी खोज करे? एक अर्थ है भगवान की खोज करे, और दूसरा भगवान की प्राप्ति यानी भगवान के प्रेम की प्राप्ति कैसे, उसकी खोज करे। अन्वय आत्मनः तत्व, आत्मना शब्द षष्ठी विभक्ति में आत्मा के तत्व अर्थात परमात्मा के तत्व के जिज्ञासु व्यक्ति, यानी जो आत्मा के परमात्मा के तत्व का जिज्ञासु। परमात्मा का तत्व क्या है, सत्य क्या है, इसका जिज्ञासी व्यक्ति को मेरे स्वरूप तत्व का, आत्म तत्व मतलब भगवान के तत्व का, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अनुवृत्ति या विधि और व्यावृत्ति या निषेध क्रम से विचार करके। ये पानी है, पानी कहाँ से? भगवान से। जल की सत्ता किससे है?
भगवान से है। जल भगवान ने प्रवेश की है, इसलिए जल की सत्ता है। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो। हर वक्त हर जगह देखना होगा कि भगवान कैसे इस जगत में विद्यमान है। ये हो गया अन्वय। कठिन है कुछ? भगवान ने बोला था ना, अहम क्या है, अहम एवास्मैवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम पश्चाद अहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोस्म्य हम। तो इस जगत में ये देखने का प्रयास करें कि जो भी वस्तु है वो भगवान से आई है। तो भगवान को देखना शुरू किया कि नहीं? ओह कितना अच्छा पानी है, कितना संतुष्ट कर रहा है। जैसे देखिए, अब आप लोग जब भगवान को भोग लगाते हैं तो क्या आप ये देखते हैं कि सामान्य भोजन है? नहीं, आप बिल्कुल स्पष्ट देखते हैं कि भगवान स्वयं भगवान से अभिन्न है। ऐसी दृष्टि हर समय जागृत कर ले कि पूरा जगत ही भगवान का है। ये जगत भगवान से अभिन्न है, भगवान ही इस जगत में प्रवेश किए हुए हैं। तो ये अन्वय नहीं हो गया? इस जगत की किसी वस्तु की सत्ता है तो कहाँ से है? भगवान से है, ये अन्वय हो गया। और व्यतिरेकाभ्याम व्यावृत्ति या निषेध क्रम से, अर्थात इस जगत के नहीं रहने के बाद भी भगवान रहेंगे। ये क्या हम स्मरण नहीं करते हैं कि भगवान गोलोक में है? क्या आप कभी स्मरण नहीं किए? तो गोलोक में है क्या मतलब हुआ? इस जगत के तंत्र से स्वतंत्र अपने गोलोक में लीला कर रहे हैं। क्या आपने कभी स्मरण नहीं किया? ये स्मरण करने का मौका मिला होगा तो जरूर स्मरण किया होगा कि कृष्ण है गोलोक में या वैकुंठ में। जब चर्चा में आते हैं तो कभी सोचते नहीं है ये बात। फिर तो दोनों तरह से स्मरण रखें कि कृष्ण गोलोक में हैं, नित्य लीला में विहार कर रहे हैं और इस जगत में भी पूरी तरह से व्याप्त हैं। गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूत। इस तरह से भगवान के तत्व विचार करें, भगवान का स्मरण करें, मन मनाओ कह रहे हैं भगवान। इज नॉट सेम चीज। यत किसका विचार करके? यत जो वस्तु, जो वस्तु मतलब कौन वस्तु? जो वस्तु, कौन वस्तु? भगवान। वो सच्चिदानंद, वो भगवान जो सर्वत्र हैं, हर जगह सर्वदा हैं, नित्य है, स्यात् मतलब हैं। एतावत एव जिज्ञासम, उस विषय में ही परिप्रश्न करेंगे, जिज्ञासा करेंगे। इसका क्या मतलब है? बहुत सारे शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, केवल वही शास्त्र पढ़ेंगे जो भगवान की भक्ति का प्रतिपादन करते हैं। भगवद गीता पढ़ेंगे और श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। समय मिल जाए तो चैतन्य चेतामृत पढ़ेंगे। समय मतलब ये पूरा पढ़ लेंगे तो चैतन्य चेतामृत पढ़ेंगे, नहीं तो थोड़ा थोड़ा रात में लेटे लेटे पढ़ लेंगे। किसी ना किसी तरह से यह भी पढ़। 3 ग्रंथ एक्चुअली प्रपात बोल रहे हैं, भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चेतामृत अपने आप में परिपूर्ण है। काफी कम बताया प्रभुपाद जी ने, पूरा जीवन बीत जाएगा इनको पढ़ते पढ़ते। लेकिन हम लोग भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं ना, एको देव देवकी पुत्र एवा, एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। पूरे जगत में केवल एक ही शास्त्र की आवश्यकता है, वो क्या है? देवकी के बेटे की का गीत, अर्थात भगवद गीता पूरा प्रमाणिक ज्ञान देता है। एको देवो देवकी पुत्र एवा, एक ही मात्र देवता की आवश्यकता है भगवान श्री कृष्ण की। और कर्माणि तस्य देवस्य सेवा, और कर्म क्या है? उन भगवान श्री कृष्ण की सेवा। यानी कि उपदेश के लिए कौन सा ग्रंथ लेना है? भगवद गीता। और पूजा किसकी करनी? भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की। और उन्हीं की शिक्षाओं को पालन करना का, उन्हीं के उपदेशों को पालन करना ही जीवों का एकमात्र कर्म है। ये है। तो आप समझ गए ना, जिज्ञासा क्या करना चाहिए? कैसे भगवान मुझसे संतुष्ट होंगे, ये जिज्ञासा करना चाहिए बस, और कोई जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। श्रीधरी देखिए, आत्म तत्व, जब हम यहाँ बोल रहे हैं आत्म तत्व, यहाँ पे आत्म तत्व का अर्थ आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा हर जगह प्रवेश नहीं किया। मैं ही सब जगह प्रवेश नहीं किया हूँ, भगवान सब जगह प्रवेश किए। उसके बारे में भगवान ने बोला प्रविष्टानि अप्रविष्टानि। आत्म तत्व यानी परमात्म तत्व के ज्ञान के साधन का निर्देश करते हुए कि कैसे यह अनुभव होगा कि भगवान सब जगह प्रवेश किए हैं, उसका साधन क्या है? तो व्यक्ति को ये जिज्ञासा करनी पड़ेगी। आत्म तत्व के ज्ञान के साधन का निर्देश करते हुए श्री भगवान कहते हैं एतावद एव इत्यादि, यानी श्लोक बोलते हैं आत्म तत्व के जिज्ञासु व्यक्ति को इस बात का विचार अन्वय और व्यतिरेक विधि से करना चाहिए। क्या है अन्वय और व्यतिरेक विधि? सभी कार्य पदार्थों में कारण रूप से आत्मा की प्रतीति होना, यही अन्वय विधि है। अर्थात कारण रूप से सभी वस्तुओं में वे प्रविष्ट किए गए। यानी पहली चीज ये देखना कि ये वस्तु कहाँ से आई। इस वस्तु की सत्ता जो मैं देख रहा हूं वो किस पे निर्भर करती है। ये जल मैंने भी पिया तो ये जल कहाँ से आया?
अब आप ये देखेंगे कि ऐसी जिज्ञासा हम लोग नहीं करते। प्रायः इंसान पशु की तरह बस पी लेता है, बस खा लेता है, न तो वो प्रार्थना करता है, न भगवान का वह आदर करता है, भगवान का स्मरण नहीं करता ना। कितनी बार सांस ले चुके हैं अब तक जब से पैदा हुए हैं? एक बार कौन स्मरण कर रहा है कि हवा कौन दे रहा है? यहां थोड़ा सा कोई पुल बना देता है जो एक ही अर्थक्वेक से गिर जाता है, तो अब वो ऐसे भी गिर जाता है, गिरने के लिए ही बनाया जाता है ताकि दोबारा बनाया सके। तो अब उसमें तो व्यक्ति इतना बड़ा उसका मतलब ढोल पीटता है कि हमने पुल बनाया, हमने पुल बनाया, हमने पुल बनाया। और ये पृथ्वी कौन बनाया है? समझ गए? ये जिज्ञासा जगत में कोई नहीं करता। भक्त ने सुबह एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया, प्रभु जी क्या माया सबको अकेले अकेले पकड़ी है? जी हाँ, आई वॉज वेरी हैप्पी विद दिस क्वेश्चन, क्योंकि यही मैं कई बार देखता हूँ जब बाजार जाते हैं या इवन यहाँ से भी आ रहे होते हैं, कैसे लोग माया से पूरी तरह से ग्रसित हैं। उन्हें भगवान का कोई अवेयरनेस नहीं है, भगवान के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं है। महाराज बहुत सुंदर तरह से समझाते हैं इसको। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि देखिए सांड बनारस में उपलक्ष्य कहीं पे भी आप मान लेंगे, सांड या बैल कहीं सब्जी मार्केट में घुस जाएगा तो वो सोचेगा सारी सब्जी उसी के लिए है। वो जहां देगा तुरंत मुंह मारना शुरू करेगा और डंडा पड़ता है, लेकिन फिर भी वह नहीं समझ पाता, लठ पड़ने के बाद भी समझ नहीं पाता कि ये सब्जी उसकी नहीं है। और देखिए इंसान क्या उसी प्रकार से जिज्ञासा से रहित नहीं है। वो सोच रहा है जितनी वस्तु मेरे आसपास है वो सब मेरी हैं और मैं इन पे कब्जा करके बैठा रहूंगा, इत्यादि इत्यादि। तो व्यक्ति को प्रश्न करना चाहिए कि जैसे ही आप जिज्ञासा करेंगे तो किसी भी एक इंसान का या देवता का निर्धारण नहीं कर सकते जिसको कहा जाए कि ये सभी वस्तुओं का स्रोत है। मेरी बात समझ में आ रही है? तब आप भगवान के तत्व को पाएंगे ही। मैं समझा पाया मैं क्या कह रहा हूं? चलो ये कुर्ता फैक्ट्री से आया, ठीक है, फिर जिज्ञासा करो कि धागा कहाँ से आया, और धागे का कपास कहाँ से आया, वो पेड़ कहाँ से आया, वो पेड़ जिस पृथ्वी पे उगा वो पृथ्वी कहाँ से आई। तो आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक कारण छटते चले जाएंगे। नहीं, ये कारण के बाद भी कोई कारण है, ये कारण के बाद भी कोई कारण है। अग्रीड? तो रूट कॉज देखना कि ये वस्तु जो है, अन्वय मतलब किसी वस्तु की सत्ता से किसी वस्तु की सत्ता होती है। तो अब ये वस्तु है तो ये आई कहाँ से, किस वस्तु की सत्ता से ये वस्तु आई है? अरे ये सिंपल सी बात सोचिए। कई बार हमसे पूछा जाता है कि आपने इस खिचड़ी में क्या डाला है। क्यों पूछते हो आप? बोलो, क्यों पूछते हो आप कि आपने इस खिचड़ी में क्या डाला है? क्योंकि वो विशेष रूप से अच्छी लगती जी हाँ, उसमें अद्भुत रस का अनुभव करते, वाह बहुत अच्छी बनी है, क्या डालें इसमें? मैं कहूँ कुछ नहीं, निराकार था। निराकार से खिचड़ी आएगी तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो अब जब आप इस जगत में अद्भुतता देखेंगे, देखने का सामर्थ्य हम लोग देखते भी, वाह वाह क्या पहाड़ है, वाह वाह शिमला ये वो, तब ये नहीं सोचते कि ये पहाड़ कहाँ से आया। तो एक भक्त बिल्कुल बात समझ गए। अगर हम सत्ता का अन्वेषण करेंगे, कारण सत्ता का, कौन से वस्तु से वस्तु आई है, तो पीछे पीछे जाते जाते आप भगवान तक पहुंचेंगे, समझेंगे कि भगवान से वस्तु आई है। और ये केवल ऐसे इंडिपेंडेंट आपको रिसर्च नहीं करना है, शास्त्र क्या जिज्ञासा करनी, शास्त्र के द्वारा जिज्ञासा करनी, शास्त्र क्या बोलता है, किससे वस्तु आई। क्लियर? ठीक है। तो ये हो गया अन्वेषण, कैसे भगवान हर वस्तु में प्रवेश किए हैं यह देखने का प्रयास करें। तथा कारणावस्था में आत्म तत्व उन सभी कार्यों से पृथक ही रहता है, अर्थात कारण रूप से स्वतंत्र रूप में से भी विद्यमान रहते हैं, अप्रविष्ट। भगवान इस जगत के कारण है कि नहीं? ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो कारण का अर्थ क्या बताया गया था? हमने पिछले श्लोक में सुना था प्रविष्टानि अप्रविष्टानि। तो प्रविष्ट का मतलब क्या था? परमाणु में भगवान प्रवेश किए। और अप्रविष्ट का क्या अर्थ था? कारण रूप से वह इस जगत के कारण रूप से जगत से पृथक बाहर गोलोक में भी निवास करते हैं, पृथक। तो उस अर्थ में भी समझना होगा कि भगवान कारण रूप से भी रहते हैं, जगत के नाश होने के बाद भी भगवान बने रहेंगे। भगवान कोई सामान्य देवता नहीं है जो प्रलय होने के बाद अपनी सत्ता को खो दें। तो इस प्रकार से भगवान में भक्ति स्थिर होगी कि नहीं? जी हाँ। इसी तरह, अब बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसी तरह जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि सभी अवस्थाओं में परमात्मा साक्षी रूप से विद्यमान रहते हैं। यही परमात्मा का सर्वत्र तथा सर्वदा अन्वय है।
ये समझ में आया? ये इंटरेस्टिंग है। इस जगत में हर समय अगर कहें और हर जगह हम 3 अवस्थाओं का अनुभव कर रहे हैं। जागृत हैं सब लोग, अब हो गए जागृत, ठीक है। थोड़ी देर पहले कुछ स्वप्न आ रहा था, अब दिखा, और रात्रि में सुषुप्ति अवस्था में चले जाएंगे। क्या आप लोग इस बात को स्वीकार करते हैं? हर जगह हर समय या तो हम या कोई और इन 3 अवस्थाओं में रहता है। ये क्लियर हो गया? रुक जाइए, पहले 3 तो क्लियर कर लीजिए, चौथी बाद में पहुंचिएगा। ये गुणों से अभी गुणों की अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था, ये आप लोग, ऐसा नहीं कि आप लोग को नींद आती, मेरे को नहीं आती, सबको आती है। तो सुषुप्ति अवस्था तमोगुण की अवस्था है, जिसमें व्यक्ति को स्वप्न भी नहीं आता। ठीक, स्वप्न अवस्था में रजोगुण की अवस्था है, व्यक्ति स्वप्न भी देख रहा होता है। और जागृत अवस्था सतोगुणी अवस्था, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह कॉन्शियस होता है। कभी कभी लोग जागते हुए भी स्वप्न देखते हैं, देखा है आपने? खोए रहते हैं, कुछ सोच रहे हैं, उनको बोलो क्या है देखा है आपने क्या? अरे हम सुने नहीं क्या बोले आप? सोते जागते हुए भी उनका मन खोया खोया रहता है। देखेंगे ऐसा, हम ही लोग भी कभी कभी हो जाते हैं। देखा कभी लोग ऐसे करते हुए? कभी कभी लोग ऐसे करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। वो सो कोई दुनिया में कहीं और चले गए। ये शक्ल से, आंखों से मालूम चल जाता है कि जब व्यक्ति कैसे कर रहा है। आप लोगों ने देखा ही होगा, कुछ नहीं सोच रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ऐसे करके। तो आप देख सकते हैं कि, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आप इस बात को समझ रहे हैं कि इन तीनों चेतनाओं की अवस्था में भगवान देख रहे हैं कि जीव किस चेतना में है इस समय। जब हम सो रहे होते हैं तो क्या भगवान सो रहे होते हैं? मेरे को बोलने के लिए मत बोलिए कि आपको दिख रहा है। जब मैं सो रहा होता हूं तो क्या भगवान सो रहे होते हैं? नहीं सो रहे होते, भगवान साक्षी के रूप में रहते हैं। जब मैं स्वप्न देख रहा होता हूं तब क्या भगवान सो रहे होते हैं? क्या भगवान स्वप्न देख रहे होते हैं? भगवान देख रहे होते हैं कि मैं क्या स्वप्न देख रहा हूं। यानी कि मेरी सुषुप्ति अवस्था में भी भगवान का प्रवेश है, मेरी स्वप्नावस्था में भी भगवान का प्रवेश है, प्रविष्टानी। और जागृत अवस्था में भी भगवान देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, वहां भी प्रवेश है। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये अन्वय हो गया कि नहीं? भगवान की ही सत्ता से ये तीनों अवस्थाएं हैं, इनकी सृष्टि भगवान कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप भगवान नहीं चाहेंगे तो आप सो भी नहीं सकते और जग भी नहीं सकते और स्वप्न भी नहीं देख सकते। कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? तो भगवान की व्यवस्था से तीनों अवस्थाओं की सृष्टि होती। कौन सी? स्वप्न, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत। ये क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से भगवान का अन्वय है। अब दूसरा बात कह रहे हैं, तथा समाधि आदि की अवस्था में, अर्थात इन तीनों अवस्थाओं से जो पृथक चेतना की अवस्था है उसमें भी परमात्मा की प्रतीति होती। इसको व्यतिरेक कहते हैं। क्या मतलब है? अन्वय मतलब पॉजिटिव और व्यतिरेक मतलब विपरीत, इससे विपरीत, बिल्कुल अलग। तो इन तीनों अवस्थाओं से, अर्थात जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, इससे पृथक एक अवस्था से कहते हैं समाधि, जहां पे ये गुण सस्पेंड हो जाते हैं। अब जीव भगवान का अनुभव सीधे करता है समाधि अवस्था में, तो वहां भी भगवान का अनुभव होता है। ये अन्वय व्यतिरेक समझ रहे हैं? तो 3 अवस्थाएं तो आपने बद्ध जीवन के संबंध में समझनी, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न। लेकिन एक तुरीय अवस्था है जिसमें व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है, वह गुणों का कोई अनुभव नहीं करता है। तो किसका अनुभव करता है? परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण का ही अपने हृदय में अनुभव करता है। तो वहां भी भगवान देख रहे हैं ना, वहां भी प्रवेश है कि नहीं भगवान का? वहां भी भगवान का प्रवेश है। ठीक है, ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग थे। तो इस प्रकार से सर्वत्र सर्वदा, हर जगह और हर समय भगवान का उपस्थिति है। आगे देखते हैं। इस तरह से अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा जिसकी सर्वत्र और सर्वदा स्थिति बनी रहती वही परमात्मा है। ये समझ में आया? बद्ध जीवन में भी परमात्मा है, और जब व्यक्ति समाधि को प्राप्त हो गया, मुक्त हो गया, तब भी परमात्मा विद्यमान बने रहते हैं। ठीक है। इस अन्वय और व्यतिरेक को स्पष्ट करते हुए तत्व दीपिकाकार कहते हैं कि जब कार्य उत्पन्न होते हैं उस समय उन सबों में ईश्वर की उपादान रूप से उसी तरह अनुगत प्रतीति होती है जिस तरह कुंडल इत्यादि कार्यों में सुवर्ण की अनुगत प्रतीति होती है। आप लोग कृपया अपने कुंडलों को चेक कीजिए। अगर आपने कुंडल पहने, सुना है बेटा वहां पे,
तो क्या दिख रहा है? कुंडल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अग्रीड? कुंडल में सोना नहीं है क्या? क्या कुंडल सोने का कार्य है, इफेक्ट है या नहीं है? उपादान यानी मटेरियल कॉज के रूप में क्या सोना आपके कुंडल में प्रविष्ट है या आर्टिफिशियल सोना पहने हैं? पहनो तो गम, क्या पहनो, सोने से कम नहीं और खोए तो गम नहीं है, ऐसा महाराज बता रहे थे। लेकिन ये आर्टिफिशियल सोना नहीं है। इस सोने में, सॉरी क्षमा कीजिए, इस क्या कहते हैं उसको, बाली में, जो भी कह लीजिए, इसमें सोना प्रविष्ट है। ये दिख गया सबको। लेकिन जब ये बाली नहीं रहेगी या नहीं थी, तब भी सोना अविकृत रूप से विद्यमान था। अविकृत मीन्स अनट्रांसफॉर्म्ड रूप से। इस समय भी सोना परिवर्तन नहीं हुआ है। सोना केवल बाली के रूप में दिख रहा है, सोना केवल नुपुर के रूप में दिख रहा है, सोना अंगूठी के रूप में दिख रहा है। बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? क्या जो आपने हाथ में कंगन पहने हैं उसका जो सोना है और कानों में जो कुंडल पहने उसमें सोना अलग है, लेकिन दिख अलग लग रहा है, इसलिए आप कह रहे हो कुंडल पहने और बाली पहने है, लेकिन है तो सोना ना। माताओं, आप लोग को समझ में आ रहा है? प्रभु जी लोग के पास सोना नहीं है, इसलिए आप लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन माता जी लोग समझ रहे हैं। इधर जूम पे माता जी लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? प्लीज चेक योर कुंडल, प्लीज चेक योर बाली, इजीली समझ में आ जाएगा। ये श्रीधर स्वामी जी 1.1.1 में समझाते हैं ये धर्म, अन्वय व्यतिरेक में। सोना है तो बाली कुंडल आदि हैं, बाली बोलते हैं क्या, सॉरी कुंडल और क्या कहेंगे, कंगन आदि हैं। उनका रूप अलग अलग दिख रहा है, लेकिन सभी में सोना, बिल्कुल सोना ही व्याप्त है या नहीं है? तो ये अन्वय हो गया। सोने के बिना इन आभूषणों की सत्ता हो सकती है? नहीं हो सकती। अन्वय का मतलब होता है ये है, इस वस्तु की सत्ता है तभी दूसरे वस्तु की सत्ता है। लेकिन व्यतिरेक मतलब दूसरे वस्तु की सत्ता नहीं रहेगी, फिर भी जो ओरिजिनल कारण है उसकी सत्ता बनी रहेगी। जैसे ये टेबल है, तो टेबल में लकड़ी है कि नहीं? लेकिन ये टेबल नहीं थी, फिर भी लकड़ी थी, तो टेबल की सत्ता, टेबल में लकड़ी कारण रूप से विद्यमान है, ये अन्वय कहा जाएगा। लेकिन जब लकड़ी नहीं भी रहेगी तब भी पृथक रूप से लकड़ी, क्षमा कीजिएगा, जब टेबल नहीं रहेगी तब भी पृथक रूप से लकड़ी विद्यमान रहेगी, इसी व्यतिरेक कहा जाएगा। एक और व्यतिरेक का अर्थ हुआ कि लकड़ी नहीं होगी तो यह है टेबल नहीं हो सकती है। कुछ होता हो, लोग सोच रहे होंगे आज गलत फंस गए, इसमें क्या रुचिकर लग रहा है श्लोक, बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। भगवान इस जगत में कारण रूप से प्रवेश किए हुए हैं, और अगर और कोई वस्तु की सत्ता हो ही नहीं सकती अगर वो भगवान की सत्ता पर आश्रित ना हो। वो जो अगर ऐसा दिख रहा है तो वह माया है। ऋते अर्थम यद प्रतीयता ना प्रतीयता चात्मनि तद विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमा। अगर किसी वस्तु की प्रतीति मुझसे पृथक लग रही है तो ये माया है। किसी भी वस्तु की, किसी भी घटना की, किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ईशस्य ही वशे लोको योषा दारू मई था। इस श्लोक तो हम कई बार सुनते हैं, एक बार डाइजेस्ट हो गया तो आप कभी परेशान नहीं होंगे, कभी परेशान नहीं होंगे, ना सुख में ना दुख में, एकदम हर चीज भगवान के कंट्रोल में है। ठीक है। अरे भाई ये प्रश्न कोई मतलब है, आप बस आप आगे पढ़िए। हाँ ठीक है, जो पॉइंट बोला जा रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। जिस तरह आप, ठीक है, ये हमने पढ़, अनुगत प्रतीति मतलब उसमें डायरेक्ट प्रवेश का है। जिस समय अविकृत कारण रूप से परमात्मा विद्वान रहते हैं उस समय सभी कार्यों का अभाव होने के कारण परमात्मा का अविकृत सुवर्ण के समान उन सबों से व्यतिरेक रहता है। क्या मतलब है? अहम एवासमेग्रा, सृष्टि के पहले भी भगवान रहते थे। अप्रविष्टानि शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, किस तरह की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ये तो हम लोग ज्ञान परक व्याख्या पार कर गए, अभी क्लास समाप्त नहीं हुई है। सारार्थ दर्शनी को देखेंगे, अब बड़ा सुंदर यहाँ पे वर्णन है, आप उसको रिलिश करेंगे। तदंतर भगवत शिक्षितम अहम करवाणी हितंद्रतः। ब्रह्मा जी ने कहा था 2.9.29 में, मैं आलस्य का त्याग करके श्री भगवान के द्वारा उपदिष्ट विषय का पालन करूंगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम 2.9.29 में श्री ब्रह्मा के द्वारा प्रार्थित भगवत प्राप्ति का साधन अति रहस्यमय होने के कारण बहिरंग व्यक्तियों के अगोचर रूप में ही श्री भगवान एतावत आदि श्लोक द्वारा उसे बतला रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा
कि आप मुझे शिक्षा दें कि मैं क्या करूं। तो अब यहाँ पे भगवान अपनी प्राप्ति के साधन, भगवान की भक्ति को, साधन भक्ति को बता रहे हैं, लेकिन खोल कर नहीं बोल रहे हैं। यहां साधन भक्ति नाम शब्द नहीं आया। ब्रह्मा जी ने कहा आप हमको आज्ञा दीजिए कि हम क्या करें। तो भगवान यहाँ पे सार बात यह है, भगवान कह रहे हैं साधना भक्ति करो जिससे मेरी प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाए, लेकिन श्लोक में खोल करके नहीं बोल रहे हैं। आप श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे या श्लोक का संस्कृत देखेंगे तो साधन भक्ति शब्द आया ही नहीं है, लेकिन पहले भगवान बोलते रहस्यम तदंग, तो तदअंग की व्याख्या यहाँ पे हो रही है, और अंग है साधन भक्ति जो प्रेमा भक्ति का अंग है। इसलिए खोल कर नहीं, छुपा करके भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं हैं उनको कभी हवा भी नहीं लगेगी। वह तो इस शारार्थ दर्शनी को सुनेंगे तो कहेंगे ये कहाँ से आ गया, इसमें भक्ति शब्द तो है ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। क्योंकि वो स्वीकार करना नहीं चाहते, इसलिए भगवान जानबूझ करके छुपा करके इस श्लोक को, जो कि साधन भक्ति का वर्णन है लेकिन सबको ना समझ में ऐसे बोलेंगे। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, परोक्षवाद मतलब पहेली की तरह बोलना। जो विज्ञ हैं, जो कोई बातों को समझते हैं वो समझ जाएंगे, और जो नहीं समझ पाएंगे वो ना ही समझ पाए तो अच्छा है। पहेली का यही उद्देश्य होता है ना, जो नहीं बूझ पाए वो नहीं बूझ पाए, और जो बूझ पाए वो बूझ पाए। तो हम लोग भी कोई लाल भुजक्कड़ नहीं है जो समझ पाए। आचार्य गुण अपनी भक्ति के कारण इस अर्थ को समझ पा रहे हैं। भगवान की भक्ति, श्रीमद् भागवतम को ऐसे ही बोला जाना चाहिए जिससे भगवान की भक्ति हो। नृणाम भक्तिर भविष्यति त्वमेतत् विपुली करो, इस भागवत को ऐसे बोलो जिससे लोगों में भक्ति हो जाए। ये ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था। इदम भागवतम नामना नाम यन्मे भगवतोदितम, इस भागवत नाम रूपी शास्त्र को मुझे भगवान के द्वारा कहा गया था। संग्रहो यम विभूति नाम त्वमेतद विपुली करो, ये भगवान की विभूतियों का संग्रह है, आप इसका विपुलीकरण करिए, विस्तार कीजिए। कैसे करूं? यथा भक्तिर यथा नृणाम हरिर, भगवान हरि में मनुष्यों की भक्ति हो जाए ऐसा वर्णन करो। अब इसका मतलब क्या है? जब ब्रह्मा जी ने भगवान से सुना तो समझ गए कि सारे श्लोकों का तात्पर्य भगवान की भक्ति है, लेकिन भगवान बोले ऐसे कि जो लोग भक्त नहीं हैं वह इस बात को ना समझ सकें। तो ये बात बोल रहे हैं चला चक्रवर्ती पाद कि एतावत आदि श्लोक के द्वारा भगवान साधना भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन छुपा कर रहे हैं ताकि भक्त लोग ही इस बात को समझ सकें। ठीक है। एतावत अर्थात इस विषय में बहुत से शास्त्रों का अनुसंधान करने की अपेक्षा नहीं करनी होगी। किस विषय में? साधना भक्ति के लिए, साधना भक्ति को जानने के लिए बहुत शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। तत्व जिज्ञासु, एतावत समझ ले, इतना, एतावत का मतलब इतना ही जिज्ञासा करे। कितनी जिज्ञासा करे? कैसे मैं साधन भक्ति कर सकूं, बस इतनी जिज्ञासा करे। अब 1000 तरह के उपनिषद, 1000 तरह की बात पढ़ने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा। ये है एतावत का। अगर मैं कहूं एतावताल मघ निर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नामना विकृष्य पुत्र मघवान यदजामिलोपि नारायणे तिम्रियमाणमियाय मुक्तिम, तो वहां क्या शब्द है? एतावत अलम अघ निर्हरणाय पुंसाम, एतावत बस इतना ही। कितना ही? नाम बोलना, बस भगवान का नाम बोलना ही सारे पापों को, मनुष्यों के सारे पापों के निर्हरण अर्थात उनको नष्ट करने पर्याप्त है। तो एतावत मतलब बस इतना ही। एतावत कर समझ रहे हैं? इतना ही। तो एतावत जिज्ञासा मतलब बस इतनी जिज्ञासा करनी चाहिए कि हमारी भक्ति कैसे बढ़े, ये भगवान की आशा। एतावत का आशा समझ पाए? एतावत मतलब बस इतना ही। बहुत ज़्यादा शास्त्रों का अनुसंधान नहीं करना चाहिए जो आपकी भक्ति को बढ़ाने वाले नहीं हों। अब हम सोचें कि हम ये पुराण पढ़ेंगे, हम वो पुराण पढ़ेंगे, हम शिव पुराण पढ़ेंगे, तो शिव पुराण पढ़ने से क्या आपकी भगवान की भक्ति बढ़ेगी? नहीं। तो केवल पढ़ने के लिए या लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं पंडित हूँ, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। शास्त्र इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकें। यह है एतावत का अर्थ। इज इट क्लियर? श्रीमद् भागवत तुम क्यों पढ़ते? इतना विशाल ग्रंथ है, क्यों?
क्योंकि इसको पढ़ने की इच्छा से ही भगवान का प्रेम हृदय में उदित हो जाता है। बस इसीलिए पढ़ते हैं, एतावत ये पर्याप्त है, और कुछ शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। किम वा परैरीश्वर, स्वयं सारे शास्त्र लिखने वाले व्यासदेव जी कह रहे हैं कि किम वा, और कोई शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है। क्यों जरूरत नहीं भाई? क्योंकि इस शास्त्र को, भागवत को सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। विश्वास है इस बात पे? अगर विश्वास है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक्सपेरिमेंट करें, रोज सुनते जाएं और फिर देखें कि आप दुखी कब होते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि रोज, लेकिन नियम यह कि रोज सुनना, रोज सुनना, और फिर देखते हैं कि ऐसा कौन सा दुख है जो आपको अभिभूत कर दे। दुख आएगा, कष्ट आएगा प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन ऐसा कौन सा दुख है कि आपको दबा देगा। मैं अपने अनुभव से भी बोल रहा हूं, मैं कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं हूं। दुख सुख में हम भी प्रभावित होते ही हैं, लेकिन ज्यादा नहीं होते हैं। ये मैं आंखों से देख रहा हूं उन भक्तों के लिए जो नियमित रूप से सुन रहे हैं। उनके जीवन में कष्ट आता, बुखार, पेट दर्द और पता नहीं क्या क्या परेशानी आती रहती हैं, लेकिन प्रभावित नहीं होते। प्लीज टेक इट फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हम तो कुछ कुछ अनुभव कर रहे हैं। हम और भी भक्तों को देख रहे हैं जो बहुत 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 परेशान में। आपने महाराज जी को देखा नहीं, कितनी कष्ट में, कष्ट नहीं, कितनी परेशानी आई थी पिछले गत वर्ष, आपको पता है ना उसके बारे में? गुरु महाराज के बारे में नहीं पता? महाराज की महाराज फिर भी कीर्तन किए जा रहे हैं, फिर भी कथा किए जा रहे हैं, बिकॉज दे बिकम अलूफ फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को आप नहीं देख रहे हैं? कितना 14 साल हो गए शायद अब। हाँ, जब मैं ज्वाइन किया तभी महाराज बीमार हो गए थे। 14 साल से महाराज बीमार हैं। व्हाट डज दैट मीन? सोचो महाराज का कितना उत्साह था। रोज सुबह 3 घंटे कथा करते, शाम को फिर 3 घंटे कथा करते। रोज मतलब जब कथा चलती थी गांव में 3-3 घंटे कथा चलती, 3 आवर्स मॉर्निंग, 3 आवर्स इवनिंग। कितना उनकी रुचि थी। अब देखिए महाराज नहीं कथा कह पा रहे हैं, कितना महाराज को कठिनाई अनुभव होती होगी। कथा ही जान होती है भक्तों की। क्या भगवान से कंप्लेन कर रहे हैं कि मैंने इतना प्रचार किया, मैंने इतनी सेवा करी, निस्वार्थ भाव से सेवा करी, अपने लिए कुछ इकट्ठा नहीं किया, आपने मुझे इतना बीमारी दी? कभी महाराज कंप्लेन किए? कभी नहीं किए। तो ये क्यों हो रहा है? क्या इससे बड़ी कठिनाई होगी? एक भक्त के लिए इससे बड़ी कठिनाई क्या होगी कि शरीर है लेकिन शरीर सेवा के लायक वैसा नहीं है जैसे कि पहले कर सकते थे सेवा। बड़ा कठिन होता है। आप देखो हम लोग को 1-2 दिन बुखार हो जाता है, कितना खराब लगता है कि नहीं? देखिए अभी भी महाराज सेवा कर ही है, लेकिन जैसे महाराज स्वस्थ शरीर में करते तो वैसे तो नहीं, कुछ कठिनाई आ रही है ना। ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि नहीं आ रही कठिनाई, लेकिन महाराज कभी कंप्लेन तो नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी को कितना शरीर में कष्ट था। एक भक्त बोल रहे थे, डॉक्टर बोल रहे थे कि ऐसी अवस्था में कोई व्यक्ति चीख रहा होता, और प्रभुपाद जी भागवत का अनुवाद कर रहे थे। भागवत है ही भगवान, उनके सामने कोई अज्ञान मोह टिक ही नहीं सकता है। लेकिन नियमित रूप से श्रवण करें, नियमित रूप से आप जब करें, ये जीवन में देखेंगे बहुत बड़ी सहायता में दे रहे हैं। मैं कहाँ से बात चले गई थी? हम खाली ये बात कर रहे थे, बस बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस पर एक विनोद की बात कहूँगा। एक बार पर हम ये सामने थे इस क्लास में, बहुत अच्छी बात। एक व्यक्ति थे, वो जबरदस्ती के प्रश्न करते थे। हम लोगों ने उनका नाम परीक्षित महाराज रख दिया था पीछे से, उनको नहीं बोले थे। जबरदस्ती के प्रश्न करते। तो वहां पे तो वो कुछ पढ़ के आए ब्रह्म वैवर्त पुराण से। तो महाराज जी जीव गोस्वामी जी को कुछ कोट कर रहे होंगे, तो उन्होंने कुछ विरोध में कहा कि हम जीव गोस्वामी को माने कि ब्रह्म वैवर्त पुराण को माने। तो पहले महाराज प्रेम से समझाए, नहीं नहीं देखिए आपको आचार्यों की बात समझनी चाहिए, ऐसे वैसे। फिर वो बोले हम जीव गोस्वामी को माने कि ब्रह्म वैवर्त पुराण को माने। जीव गोस्वामी भागवत में कुछ टीका में कुछ बोले होंगे, अब वो बात नहीं थी क्या बोले, लेकिन वो ये बात बार बार बोल रहे थे। फिर महाराज को क्रोध आ गया। महाराज कहे जिस शास्त्र को लिखने वाला रो रहा है तो पढ़ने वाले की क्या गति होगी। और फिर सब लोग ताली मारने लगे। समझाया आपको बात? भागवत को नहीं लिखे थे, और फिर भी व्यासदेव और सारी क्षमा कीजिएगा, वेदांत सूत्र, महाभारत सब लिख दिए। उसके बाद भी व्यासदेव दुखी थे, शोक से ग्रसित थे। भगवान के अवतार शोक से ग्रसित। इज इट नॉट हेवी? कभी सोचा आपने? जिसने भागवत नहीं सुनी भगवान का अवतार होकर भी दुखी है। इज इट नॉट हेवी? सुनाई पड़ रहा है कि आपको? क्या पढ़ चुके कि नहीं प्रथम स्कंद में? हम अपने मन से तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। फिर भी वह असंतुष्ट थे, शोकाकुल थे, अपने को खिन्न थे, मैं अपने को असंतुष्ट मान रहे थे, अपूर्ण मान रहे थे। भागवत लिखे तब वह संतुष्ट हुए, बल्कि भागवत अपने बेटे को पढ़ाए तब संतुष्ट हुए, कि वो लिखने मात्र से नहीं, लिख तो लिए थे लेकिन अपने बेटे को पढ़ाए।
और यही सबसे सफल व्यक्ति परीक्षित महाराज पूरे विश्व के राजा थे, और वो भागवत सुने तब कहे कि मेरे जीवन में अब मैं सुख अनुभव कर रहा हूं। तो यानी कि भगवान का अवतार भी भागवत सुने बिना नहीं रह सकता, और जगत का राजा भी भागवत सुने बिना नहीं रह सकता। तो हम तो उसे कहीं हम तो क्या है बताइए। तो हम लोगों के लिए तो अवश्य अपेक्षणीय है। जो जो क्या नाम है, सुखदेव गोस्वामी कुछ भी नहीं, किसी की चीज के प्रति आकर्षित नहीं थे, वह श्रीमद् भागवत के प्रति आकर्षित थे। यानी भागवत की कितनी क्षमता है कि किसी के भी मन को खींच लेगी। जिसके मन को कोई नहीं खींच पाया उसके मन को खींच लेगी। तो हमारा मन तो हर छोटी चीज से खींच जाता है, तो खींच नहीं लेगी भागवत। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये बात समझ में नहीं होगी। जो इतना बड़ा पहलवान है कि जो किसी के द्वारा खींचा नहीं जा सकता, उसको भागवत ने खींच लिया। खींचने की शक्ति है। तो जो हम जैसे टिंगड़ी लोग हैं जो कबड्डी में हमारा मन हर छोटी चीज से आकृष्ट हो जाता है, तो वह क्यों नहीं श्रीमद् भागवत के द्वारा आकृष्ट होगा। आप समझ गए कि सब बातें कि मैं क्यों कह रहा हूं। अन्य शास्त्रों को पढ़ने की कोई जरूरत फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेगा तो बिल्कुल ठीक समझ में आ जाएगा कि भगवान कौन है, भगवान को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कैसे करते हैं। इज इट ऑल ओके? तो इसी की जिज्ञासा करनी चाहिए कि भागवत के श्लोक में आज क्या लिखा है। सीधी बात तो यह है, क्योंकि भगवान की श्रीमद् भागवत केवल भक्ति का ही निरूपण करती है। धर्म प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। यहाँ पे निर्मत्सर धर्म भगवान की शुद्ध भक्ति का ही वर्णन है। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी क्लियर। क्या समझ में आया तावत का अर्थ? श्रीमद् भागवत के अलावा, भगवत गीता भागवत के अलावा किसी और शास्त्र की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए कि वहां ये लिखा है वहां वो लिखा है। भक्ति की ही जिज्ञासा करनी चाहिए। ओके? तत्व जिज्ञासु चैतन्य चरतामृत। अरे भाई पहले ये दो पाठ तो लो। ऑब्वियसली जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्र है, जैसे बृहद भागवतामृत है या फिर चैतन्य चरतामृत है, इसको तो आप ऑब्वियसली जो शास्त्र आपकी भक्ति बढ़ाए, उपदेशामृत है, जो शास्त्र आपको भक्ति में सहायता करे, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। ठीक है? उपलक्षण से समझना चाहिए। उपलक्षण समझते हैं बेटा? उपलक्षण से आपको नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन भी समझ लेना चाहिए, भक्ति रसामृत सिंधु भी समझना चाहिए। शास्त्र ये बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर ये बहुत ज़्यादा लगता है, 4-5 ही हैं, लेकिन इन्हीं को पढ़ करके व्यक्ति भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। ठीक है? भक्ति बढ़ाने वाले शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। कैसे भक्ति बढ़ेगी ये सीखना चाहिए। ठीक है? तत्व जिज्ञासु अर्थात अपने श्रेय साधन तत्व को, जो तत्व का जिज्ञासु है। तो अब यहां कौन से तत्व की बात कर रहे हैं? मेरे श्रेय का साधन का तत्व क्या है? तत्व मतलब सत्य को जानने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए यह साधन जिज्ञास्य है। अर्थात इस साधन की जिज्ञासा करनी चाहिए। कैसे मुझे प्रेम प्राप्त होगा, इसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। यही जिज्ञास्य है। अर्थात श्री गुरु चरणों में शिक्षणीय है, किंतु तुम इसे मेरे अनुग्रह से ही अवगत हो। यही भावार्थ है। गुरु के पास जाके यही पूछना चाहिए कि कैसे भक्ति में प्रगति करूं। 4.34 याद है? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर 3 उपहार देने चाहिए। क्या उपहार है? प्रणिपात यानी कि शरणागति की भावना, नम्रता की भावना, परिप्रश्न अर्थात आध्यात्मिक प्रश्न, और सेवा। जो वो कार्य बताए जिससे वो प्रसन्न हो वह कार्य करेगा। तो फिर गुरु उपदेश देते हैं कि ये तत्व है, ये भगवान का तत्व है, भक्ति का तत्व है, साधन साध्य तत्व, ये सब बताते हैं। तो जिज्ञासा का मतलब बहुत शास्त्र पढ़ने की बजाय गुरु के पास बैठ करके शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। अब यहां ब्रह्मा जी के गुरु कौन है? भगवान। सिंपल। भगवान अनुग्रह करके इनको बोल रहे हैं। वह जिज्ञासा साधन क्या है, किसके बारे में पूछना चाहिए? तो अब देखते, इसके उत्तर में कहते हैं, थोड़ा सा जल्दी दीजिए। कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति आदि साधनों में से जो साधन अन्वय अर्थात जिसकी सत्ता से दूसरे की सत्ता हो, अर्थात जिसके संपादन से फल की प्राप्ति होती ही है, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होए।
समझ में आ गया? जो अन्य साधन प्राप्त करा सकते हैं वह स्वयं भक्ति करा सकती है, और जो भक्ति दे सकती है वह अन्य साधन नहीं दे सकते हैं। तो अन्वय का क्या मतलब हुआ? भक्ति करेंगे, भक्ति साधन भक्ति की सत्ता रहेगी, साधन भक्ति का संपादन करेंगे तो प्रेम भक्ति होगी ही। ऐसा कौन सा साधन करें जिसके द्वारा प्रेम प्राप्त हो जाए, मतलब जिसको करने से प्राप्त हो जाए, तो इसको कहेंगे अन्वय। ऐसा कौन सा साधन है जिसको करने से भक्ति प्राप्त हो जाएगी, ये होगा अन्वय का अर्थ। और व्यतिरेक अर्थात जिसकी असत्ता से दूसरे की असत्ता, अर्थात जिसके संपादन नहीं करने से फल की प्राप्ति नहीं होती है, इस प्रकार सिद्ध अर्थात स्थिर रहता है। मतलब आपको साधन की जिज्ञासा करके साधन को स्थिर करना होगा। साधन को स्थिर करना होगा मतलब ये मेरा साधन है। जैसे अगर आपको यहां से इंडोनेशिया जाना है तो क्या साइकिल से जा सकते हैं? साइकिल, पैदल, अच्छा टवेरा से जा सकते? टवेरा से भी नहीं जा सकते। तो हवाई जहाज से ही आप इंडोनेशिया पहुंच सकते हैं। बीच में सागर है, समुद्र है इत्यादि, तैर के भी नहीं जा सकते। तो आप देख रहे हैं कि आप इन सब बातों को, इन एक एक साधन पे विचार करके उसे खारिज कर रहे हैं। यहां से आपको स्टेशन भी जाना हो 15 मिनट में, मान लो 20 मिनट में, तो क्या पैदल जाएंगे? तो साधन को स्थिर करते हैं। ये साधन मुझे साध्य तक की प्राप्ति करा देगा। सुनिए ध्यान से, मैंने दो साधन हमारे सामने हैं, हमारा एक साध्य है, गोल है, दोनों से मान लो पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन ये कि इससे भी पहुंच सकते हैं और इससे भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इससे तो पहुंच ही सकते, लेकिन इसके बिना तो पहुंच ही नहीं सकते, ये नहीं होगा तो अब हम पहुंचेंगे ही नहीं। कुछ समझ आ रहा है बात? तो अब उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। तो भक्ति के द्वारा भगवान मिल जाते हैं। भगवान की प्राप्ति में और किसी साधन की जरूरत नहीं है। भक्ति करके ही भगवान की प्राप्ति हो जाती। भक्त्या माम अभितः जानाति। स्पष्ट समझ आ रहा है? ये हो गया अन्वय, भक्ति से जानते हो। तो कोई सोचेगा कि अच्छा भक्ति से जानते हैं तो शायद किसी और तरीके से भी जानते हो। कहते हैं ना, और किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, व्यतिरेक के द्वारा स्थिर कर दो। भक्ति नहीं होगी तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भक्ति अपने आप में सफिशिएंट है, पर्याप्त है और नेसेसरी, आवश्यक है। इंग्लिश में कहते हैं इनएविटेबल, हिंदी में क्या कहेंगे उसको? आप उसको पृथक नहीं कर सकते हैं भगवान को। हाँ, अवश्यंभावी नहीं प्रभु। इनएविटेबल का मतलब जिसको अवॉइड नहीं किया सकता। बिना भक्ति के भगवान की समझावट हो नहीं सकती है। क्या ये बातें समझ में आ रही? अन्वय मतलब भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से स्थिर कि हाँ भगवान की भक्ति करेंगे। और दूसरी बात कि कर्म आदि करेंगे लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो भगवान की भक्ति अवश्य रूप से करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? अपरिहार्य, यस, ये शब्द अपरिहार्य। हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो आगे की टीका कुछ समझ में नहीं आएगी। चलिए अब बताइए, फिर ये भी बताएंगे। हाँ, बताना पड़ेगा। हाँ बोलो। साधन भक्ति अन्वय का मतलब क्या है? अन्वय का मतलब साधन भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तो ही प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। वेरी गुड। और व्यतिरेक? अब व्यतिरेक साधन भक्ति नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त नहीं ही होगी। बिल्कुल। इनको बताइए, इनको दीजिए। और फिर भगवान का अनुभव नहीं हो पाएगा। यस, बताइए। अन्वय का मतलब है कि अगर ये करेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्या करेंगे? साधन भक्ति। अरे आप जो बोल रहे थे पहले सही बोल रहे थे। आप पहले अन्वय की डेफिनेशन बोल रहे थे, उसको बोलो आप। अच्छा बोल रहे थे, बोलिए। ये है तो दूसरी वस्तु की सत्ता है। अच्छा, सूजी का हलवा बिना सूजी के बना सकते हैं आप? नहीं। बट आपका दिमाग खराब हो गया। सूजी का हलवा बिना सूजी के? तो सूजी है तभी हलवा बनेगा। और नेक्स्ट क्या पॉइंट होगा? व्यतिरेक? व्यतिरेक ये कि भक्ति नहीं, सूजी के हलवे के बारे में एग्जाम्पल दीजिए। सूजी है तो सूजी का हलवा बनेगा, और सूजी नहीं है तो सूजी का हलवा नहीं बनेगा। सिंपल। सूजी नहीं है तो सूजी का हलवा बनेगा ही नहीं। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोग सूजी का हलवा बनाना चाह रहे थे
तो कुछ भक्त आ रहे थे, हाँ भक्त आए हुए थे आगरा से, तो अब 4-5 भक्त थे, निकली सूजी 250 ग्राम। तो जब 250 ग्राम सूजी है तो 6 लोग के लिए हलवा नहीं बन पाएगा, और सूजी लानी पड़ेगी तभी सूजी का हलवा बनेगा, तो लानी पड़ी। समझ में आ गया क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले अन्वय व्यतिरिक्त समझे तभी आप इस बात को समझेंगे। तो अब एक पॉइंट है कि इतना जिज्ञासा करने की जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि भगवान की प्रेम भक्ति होगी तभी भगवान का अनुभव होगा। अगर भगवान की भक्ति नहीं होगी तो भगवान का अनुभव नहीं होगा। तो यानी साध्य के संबंध में भी अन्वय व्यतिरिक्त लगाएंगे। जब तक भगवान के प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी भगवान का अनुभव नहीं, सॉरी, जब भगवान का प्रेम भक्ति होगी तो भगवान का अनुभव होगा, अन्वय, और भगवान की प्रेम भक्ति नहीं होगी तो भगवान का प्रेम अनुभव नहीं होगा। समझ में आया? इसलिए भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि साधना भक्ति को, साधन भक्ति को करना चाहिए ताकि प्रेम की प्राप्ति हो, क्योंकि साधन भक्ति करेंगे तो प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, साधन भक्ति नहीं करेंगे तो प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होगी। मैं जानबूझ के समय यहाँ पे व्यतीत कर रहा हूँ ताकि ये बात आपको समझ में आ जाए। सुम प्रभु, अन्वय का मतलब बताइए। नहीं पता? अच्छा, बगल वाले बताएगा, ठीक है, आपके नंबर इनको दे देते हैं। हाँ, समझ गए आप, है ना? ठीक है, मैं उधर रख दीजिए। सभी आत्माओं को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? केवल सो, जैसे एक सिंपल सी बात है, सनातन गोस्वामी के शरीर में बहुत फोड़े हो गए थे और वो पुरी में चले गए और वो सोच रहे थे कि मैं जगन्नाथ जी के रथ के आगे शरीर अर्पित कर दूंगा, वो दब जाऊंगा, मर जाऊंगा, क्योंकि ये शरीर इतना रोगी हो गया कि भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पहुँचे तो चेतन वो हरिदास ठाकुर जी के पास रुकते थे, तो महाप्रभु आते और उनका आलिंगन करते, उनके शरीर के जो फोड़े थे उसका जो क्या कह सकते हैं पस, वो महाप्रभु के शरीर में लग जाता। तो उनको और दुख होता, कहते मैं अपने कल्याण के लिए यहाँ पे आया था, तो मेरा तो और अपराध बन रहा है। तो और उनके मन में आया कि हम शरीर को अंत कर देंगे। तो महाप्रभु तो अंतर्यामी है, तो बोले कि अच्छा सनातन, यह बताओ कि कोई व्यक्ति अगर दूसरे की संपत्ति को नष्ट करना चाहे तो क्या उसको सज्जन पुरुष कहेंगे? तो उत्तर बड़ा स्पष्ट, नहीं। तो कहते हैं कि तुमने अपने शरीर को मुझे समर्पित कर दिया है, तुम्हारे शरीर के द्वारा मुझे बहुत सारे कार्य संपादित करवाने हैं, ये शरीर मेरी संपत्ति है, महाप्रभु से कहते हैं, और तुम उसको नष्ट करना चाहते हो, ये कैसे सज्जन पुरुष है? सज्जन पुरुष का लक्षण है। सनातन गोस्वामी को ऐसा बोलना, कितना भगवान कितना आत्मीयता जागृत कर देते हैं ना, ममता जागृत करते। तुम्हारा शरीर मेरा शरीर है, मुझे इससे कार्य करवाने हैं। स्टेटमेंट। खैर जो भी हो, फिर सनातन गोस्वामी को महाप्रभु कहते हैं, देखो अगर शरीर छोड़ने से भगवान की प्राप्ति हो जाती तो मैं एक ही क्षण में 100 शरीर त्याग देता, लेकिन शरीर छोड़ने मात्र से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, श्रवण कीर्तन से होती है। आप समझ गए मैं ये उदाहरण लीला को उदाहरण क्यों दिया? महाप्रभु ने समझाया कि भक्ति नहीं करोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, भक्ति करोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। इज इट ओके? यस। तो इस प्रकार से व्यक्ति को अपने मन में साधन को स्थिर करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए। जगत में लोग तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो तपस्या क्षणिक वस्तुओं के लिए कर रहे हैं जो कभी भी छीन ली जाएंगी। तो मन को स्थिर करना चाहिए कि भक्ति कर रहे हैं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, वही सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है, और भक्ति भगवान की भक्ति करने से ही प्राप्त होती है। भागवत में आते हैं तो एक भक्त हमारे सामने है, बोल रहे थे हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब नहीं आने से क्या समझ में आने लग जाएगा? लेकिन वो आते रहे तो कुछ तो समझ में आने ही लगा, नहीं तो अपने से अब क्यों आ रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे ऐसे जो भक्त आ रहे हैं रेगुलरली, उनमें से कितने लोग का ऐसा अनुभव है कि शुरुआत में कुछ भी समझ में नहीं आता था और यह भी समझ में नहीं आता था कि क्या समझ में नहीं आ रहा, और अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया है? ओके, देयर आर फ्यू डिवोटीज हियर। ओके, अगर कोई भी हाथ नहीं खड़ा करेगा तो तुम्हें बहुत उत्साहित, उसका मतलब मैं पहली बार बोल रहा हूँ, सबको सब समझ में आ गया, वाह वेरी गुड टीचर देन। लेकिन जो नए भक्त हैं वह मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई मुझे ऐसे बोलना है कि नया बच्चा भी समझ जाए। तो पुराने बच्चों का तो कहना ही क्या मुत्तनाय से। लेकिन अच्छा, अब आप में से वो लोग हैंड रेस कीजिए कि जो आते रहे उनको समझ में आने लग गया। ओके, 1 2
3-4, वेरी गुड। कुछ तो समझ में इतना तो समझ में आ रहा ना कि भक्ति करने से भक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए बातों को रिपीट प्रभुपाद जी भी कर रहे हैं, इसी बात को हम प्रभुपाद जी कहने तुम्हें कर बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, ताकि बातें समझ में आ जाए। ठीक है। मुझे अनुभव है अपने बचपन का कि हमारे मैथ्स की टीचर कुछ पढ़ाते थे तो वो लग रहा था उनको कि हम लोग वो पढ़ा ले रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लग रहा था कि हम पढ़ रहे हैं। आपने अनुभव किया इस बात को? नया टॉपिक पढ़ते हैं तो कैच नहीं होता एक बार में, कई बार समझते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो फिर हाँ अब समझ में आ गया। ठीक है। एक सूत्र यहां समझ लीजिए, यदि आप भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले। अहेतुकी अप्रतिहता। यदि हम ब्रह्मा बनना चाहते हैं या इस जगत में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं फिर भी एक रुकावट है, लेकिन अगर आप भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो कोई रुकावट नहीं। भगवान ने बिल्कुल खुला छोड़ रखा है। क्या जल भी नहीं है आपके पास भगवान को देने के लिए? आज जब हम शालिग्राम को स्नान कराने जा रहे तो मुझे याद आ रहा था इस बात को कि अरे ये जल से ही बिक जाएंगे ये जल, उनका पेमेंट ज़्यादा नहीं करना है, केवल जल और तुलसी से ही बिक जाते हैं भगवान। देव 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 देव, नहलाओ भगवान को, नहलाओ, खूब नहलाओ, ये दे देंगे अपने आप को। नहा नहा के भगवान बिक जाते हैं। वो सब कुछ वही दिए, जल भी वही दिए, शंख भी वही दिए, सब कुछ दिए, और उसके बाद हम इन सब वस्तुओं को दे देते हैं। अरे तुमने बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया, मैं तो कुछ है ही नहीं मेरे पास तुम्हारे देने के लिए। शास्त्र को सुनना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। ओके। तो इस प्रकार से व्यक्ति को उत्साह बना रहता है। ओके, सो विल गो फॉरवर्ड। यहां कर्म, ज्ञान और योगादि द्वारा स्वतंत्र, अंकुश कृष्ण प्रभु, बार बार हैंड मत रेज कीजिए। हाँ, हम देख लिया आपका हाथ दर्द हो रहा है। यहाँ हमने देखा है, हम लोग कभी से ऐसे करते बहुत देर तक, 3 मिनट बाद हाथ दर्द होता है, बहुत देर हाथ नहीं खड़ा करना चाहिए, दर्द हो जाएगा। यहाँ कर्म, ज्ञान और योगादि द्वारा स्वतंत्र रूप से स्वर्ग तथा अपवर्ग आदि सिद्ध नहीं होते। इन उपायों के अतिरिक्त भी स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कर्म और ज्ञान और योग, अष्टांग योग आदि में भी अगर भक्ति नहीं हो तो ये स्वतंत्र रूप से न तो स्वर्ग दे सकते हैं न मोक्ष दे सकते। कर्म आपको मोक्ष दे ही नहीं सकता, कर्म स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराता है। उसमें भी भगवान की भक्ति को मिलाया जाता है, भगवान के नामों को कुछ बोला जाता है, तब जाकर के व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है। कर्म और ज्ञान व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता है और योग सिद्धियां आदि प्रदान करता है। तो अगर उसमें अगर उसमें भक्ति का कुछ समावेश न हो तो वह स्वतंत्र रूप से अपने साध्य को प्राप्त कराने में असमर्थ हैं। अर्थात कर्म, ज्ञान और योग आदि की सत्ता होने पर भी वह फल की सत्ता को प्राप्त कराने में असमर्थ हैं। ये अन्वय रीति से समझेंगे। भक्ति है और कर्म नहीं कर रहे हैं, ज्ञान योग नहीं कर रहे हैं, अष्टांग योग नहीं कर रहे हैं, तब भी स्वर्ग मिल जाता है अगर चाहे तो। सुना नहीं आपने भगवद गीता 6वां अध्याय कि अगर कोई व्यक्ति योग में, भक्ति में असफल हो गया तब भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है? क्या आप लोग भूल गए कि 18वें अध्याय की 5 श्लोकों को पढ़ करके व्यक्ति स्वर्ग का राजा बन गया? स्वर्ग के राजा की हालत खराब, अरे इसमें कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं किया और कैसे बन गया? आप समझ में आया? अश्वमेध यज्ञ में भी भगवान के कुछ नाम उच्चारण होता है। भगवान की भक्ति के सम्मिश्रण किए बिना तो अब कोई भी साधन अपने स्वतंत्र रूप से अपने साध्य की प्राप्ति करा ही नहीं सकता। कर्मकांड आदि स्वर्ग की प्राप्ति भक्ति की सहायता के बिना कर ही नहीं सकता। ये बात सबको समझ में आ गई? ज्ञान योग में अगर भगवान को बिल्कुल उसने भगवान का अनादर कर दिया तो उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये भी और श्लोकों से क्लियर हो जाएगा। और ऐसे अष्टांग योग में भगवान बोलते हैं मत परह युंजन एवं सदात्मानम, नहीं श्लोक नहीं है, भगवान 6वें अध्याय में बोलते हैं कि समम काया शिरोगिरम धार्य न चलम स्थिरा, ऐसे करके श्लोक चलता है। फिर आगे जाके भगवान बताते हैं कि मुझ पे ध्यान करे, युक्त आसीत मत परहा, इस प्रकार से युक्त होकर बैठे और मेरा ध्यान करे। तो भगवान का ध्यान किए बिना अष्टांग योग की सिद्धि भी नहीं प्राप्त होती। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे राजा से झगड़ा कर ले तो व्यक्ति कुछ भी कार्य करेगा वह सफल नहीं हो पाएगा, तो भक्ति का अपराध करेगा तो उसके जो साधन कर रहा है वह भी फलीभूत नहीं होगा।
ये लाइन समझ में आ रही है, सिद्धांत समझ में आ रहा है कि अगर भक्ति का सहारा नहीं लेगा तो उसके जो जो साधन है वह भी फलीभूत नहीं होंगे। स्वतंत्र रूप से उन लोगों की सत्ता नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल कर्म कांड करने मात्र से वह स्वर्ग आदि की प्राप्ति करा देंगे। केवल कर्मकांड की सत्ता से स्वर्ग की सत्ता नहीं प्राप्त होगी, ये अन्वय रीति हुआ। और व्यतिरेक क्या है? कर्मकांड नहीं भी करेगा, जैसे उस व्यक्ति ने जिसने स्वर्ग के राजा की पदवी प्राप्त करी, कोई यज्ञ नहीं किए, केवल भगवान की भक्ति करी, भगवद गीता का पारायण किया और वह स्वर्ग की प्राप्ति कर गया। समझ में आया? ये व्यतिरेक हो गया। मतलब व्यतिरेक रूप से आप निश्चित करेंगे कि कर्म नहीं भी हो तो ऐसा नहीं, कर्म के नहीं रहने पर भी साध्य की प्राप्ति हो जाती है भक्ति से, तो ये व्यतिरेक रीति है। ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं होगा तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। ये व्यतिरेक को समझ में आ रहा है? थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है। ऐसा नहीं है कि कर्म होगा स्वतंत्र रूप से तो फिर स्वर्ग की प्राप्ति होगी ही, और ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं होगा तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, दिमाग घुमा। समझ रहे हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती समझाने में, आलसियों? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये मेहनत करेंगे तो कहाँ लग रही मेहनत? भगवान में। ठीक है, ये सेकंड लाइन आप लोगों को समझ में आ रही है? निषेध, भाई देखिए, आपने भक्ति को स्थिर कर लिया कि भक्ति करेंगे, अब बाकी साधनों को बाहर करना पड़ेगा ना। आप ऐसा सोच रहे हो जैसे आप लोग बहुत कॉम्प्लिकेट बात कर रहे हो। ये बताओ कि आप लोग कर्मकांड करते हैं, क्या जरूरत है भाई? कर्मकांड के सारे फायदे तो भक्ति में अपने आप अवेलेबल हैं। गाइए मेरे संग। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समम शतांशहि। करोड़ों करोड़ों गायों को सूर्य ग्रहण के समय दान देने से दान का पुण्य हो गया। उसके बाद अल्लाहाबाद अल्लाह जी का स्थल अर्थात प्रयागराज में तीर्थराज में ब्रह्मा जी के एक दिन यानी 43 लाख गुणा 1000 सालों तक गंगा जी के तट पर अर्थात तीर्थवास का पुण्य इकट्ठा करो, करते रहो इकट्ठा। और अनेकों यज्ञों में मेरु के समान स्वर्ण को आप ब्रह्मा जी को, मेरु पर्वत के समान स्वर्ण को ब्राह्मणों को दान दीजिए। तो यज्ञ करने का और ब्राह्मणों को दान देने का पुण्य जोड़ ली तो वह भी हरि बोलने के 100 का जो पुण्य होगा उसके 100 अंश के बराबर भी नहीं है। आप समझ में आ गया? काहे को कर्मकांड करेंगे भाई? नहीं समझ में आया? अभी समझ में नहीं आ रहा है? जब व्यक्ति हरे कृष्णा कर रहा है तो अब उसको अन्य पुण्य इकट्ठा करने की क्या जरूरत है भाई? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो जो इसलिए इस प्रकार के श्लोकों को सुन करके क्या व्यक्ति की मति भगवान की भक्ति में स्थिर नहीं होती कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमको कर्म कांड करने की, ज्ञान कांड करने की क्या जरूरत है? जो भी ज्ञान हमें आवश्यक होगा भगवान स्वयं ही देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति। जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं उनको मैं सीधे ही ज्ञान दे देता हूँ। क्या श्रीमद् भागवतम के अलावा कोई ज्ञान की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है बात? तो आप स्वयं देख रहे हैं कि हम लोग को अष्टांग योग, ज्ञान योग या कर्म योग करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। इनके बिना भी हमारे साध्य की सिद्धि हो जाएगी। यही बात समझा जाने, कोई कठिनाई और नहीं है। ये भी अन्वय और व्यतिरेक से कहा जा रहा है। स्वतंत्र रूप से कर्म और ज्ञान की सत्ता हो और उसी से केवल उनके साध्यों की सत्ता हो जाए, ऐसा नहीं है। और ये नहीं होने से भी सत्ता हो जाती है। ये नहीं, व्यतिरेक रूप से ये नहीं हो तब भी साध्य की प्राप्ति देखी जाती है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, अगर उसकी इच्छा है। अगर वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो मोक्ष मिल जाता है, भगवान का धाम प्राप्त करना चाहता है वह भी मिल जाता है। वो उसको अपेक्षा नहीं है कि बाकी वो कर्म कांड करे, ज्ञान कांड करे, ये सब करे।
अहो बत स्वपचतो गरियान यज्व अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुहुनु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। ओह, ये कितने आश्चर्य की बात है, क्या आश्चर्य की बात है कि कुत्ता खाने वाला भी एक ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है यदि वह आपको प्रसन्न करने के लिए आपका एक नाम भी बोलता है। हम इतनी गुस्सा आती है, कुछ लोग इतने दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, प्रभु जी हम तो किसी लायक नहीं। क्यों लायक नहीं? हमारा 9 बजे माला होता है सुबह के, तो मैंने क्या ये कोई कम है? एटलीस्ट 9 PM तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि शास्त्र अभी हृदय में प्रवेश ही नहीं किया है। हमें थोड़ा गुस्सा आता है, अरे भाई सुबह भी हो गया, माला हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। पहले हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब 9 बजे हो गया तो आप एकदम पतित हो गए हैं। आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए नामोच्चारण कर रहे हैं, बहुत सारे कार्य हो सकते, हो गया वाला बहुत अच्छी बात है, बस सिंपल सी बात। और क्यों ऐसा कह रहे हो भाई कि ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है? तो कुत्ता खाने वाले के पैदा हुआ, तो कहते हैं तेपुस्तपः जुहुनु सष्णु आर्य। ऐसे व्यक्ति ने जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम उच्चारण कर रहा है, किसी प्रोफेशनल उद्देश्य के लिए नहीं कर रहा है, तो उसने सारी तपस्या कर ली है। अग्रीड? सारे यज्ञ कर लिए हैं, सारी पवित्र नदी में स्नान कर लिया, और एक आर्य को जो भी संस्कार करने चाहिए वह भी कर लिए, और सारे वेदों को कई बार पढ़ लिया है, क्योंकि नाम गृणन्ति ये ते, वे नाम को बोलते हैं। नाम सर्व समर्थ है, जो चाहेंगे वो सब मिल जाएगा। इसलिए कर्म ज्ञान योग आदि अन्वय व्यतिरेक भाव से कदापि परम मंगल की प्राप्ति के साधन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनके स्वतंत्र रूप से इनमें स्वतंत्र रूप से परम मंगल अर्थात भगवत प्रेम प्राप्ति कराने की क्षमता नहीं है। हटाओ, उसको नहीं चाहिए। और ये नहीं भी होंगे तो भक्ति प्राप्त करा देंगे, तो ठीक है भक्ति करेंगे, हटाओ, खत्म कहानी। यथा को हम लोग कल देखेंगे। यहाँ पे आप लोग बात समझ गए, हम सार बताना चाह रहे हैं। इसमें अभी तक पॉइंट ये चल रहा है कि भक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है। भक्ति करेंगे, साधन भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, भागवत सुनेंगे, प्रसाद खाएंगे तो भगवान की भक्ति प्राप्त होगी ही। अगर भक्ति है, साधन भक्ति कर रहे हैं तो प्रेम भक्ति प्राप्त होगी ही। क्लियर? और अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। ये क्लियर हो गया। और दूसरा क्या है कि कर्म ज्ञान योग आदि स्वतंत्र रूप से कोई मंगल की प्राप्ति नहीं करा सकते जब तक भक्ति का आश्रय न लें। एक नंबर। दूसरा बात क्या कि ये नहीं भी होंगे तो भी भगवान की भक्ति परम मंगल की प्राप्ति करा देगी। तो बेसिकली अपने श्री की प्राप्ति के लिए हमें न कर्म न ज्ञान और योग किसी पे आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति करके ही सारे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यह हईते सर्व सिद्धि है तुम्हार। अब इसकी व्याख्या कल हम और सुनेंगे श्लोकों के माध्यम से। कुछ भक्तों के प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ। और क्या है, क्या मनुष्य शरीर के विलय के पश्चात भगवान मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं अथवा उस देह में निवासित आत्मा की तरह उस देह को छोड़कर चले जाते हैं? पता नहीं क्या। देखिए भगवान हर जगह हैं। मरे हुए देह में परमाणु के रूप में है, परमाणु में बैठे हुए हैं, तो देह में तो देह के हर सेल में व्याप्त हैं। लेकिन जब कहा जा रहा है कि भगवान हमारे शरीर में निवास करते हैं अर्थात जीवात्मा के संग उपद्रष्टा और अनुमंता के रूप में निवास करते हैं। बाकी तो हर परमाणु में है ही, मरने के बाद भी रहेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ओके, देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।